सियासी एतबार से जो चीज़ें हैं, ईद के बाद अपोजिशन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई ना कोई तहरीक या किसी किस्म का इक़दाम उठाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात बहुत ज़्यादा नाला है इस बात पर कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने अपोजिशन को इकट्ठा नहीं किया या उनको धोखा दिया और ऐसे इक़दाम किए फेटिफ बिल्स की मंजूरी के मामले में कि जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो हुकूमती मौक़िफ़ फ़ारूक हबीब साहब इस पर क्या है कि वाकई कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के अंदर डिवाइड है? क्योंकि मौलाना साहब का इन पर इल्जाम यह है कि ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के अराकीन जो इनसे राब्ते में थे उनको भी ये महसूस हुआ कि ऑपोजिशन में ये दो बड़ी जमातें जो हैं वो हुकूमत को कहीं ना कहीं इस मामले पर सपोर्ट कर रही हैं? देखें, बात यह है कि जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन का ना नज़रिया एक है, ना इनका जो है वो कोई अवामी एजेंडा है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, वो एजेंडा इनका है करप्शन बचाओ एजेंडा है। उस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये तमाम लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आपने ये देखा कि फजलुर रहमान साहब जो है वो किस बात का गिला कर रहे हैं, किस बात का शिकवा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए? क्या ये कौमी मफाद का बिल नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि क्या इस बिल से जो है वो हमें कोई हुकूमत को ज़ाती फ़ायदा होना है? ये तो पाकिस्तान का मामला है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले देखें, हर ऑपोजिशन का मामला जो भी बंदा है वो अपनी नई बोली बोलता है। फारूक हबीब साहब, इसमें ऐसा क्या है कमेटी बनाई कि एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि हुकूमत जितने भी बिल्स मंजूर करा रही है या जो भी कानून साजी कर रही है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को और इसहाक डार को सामने रख के किया जाता है। देखें, बात यह है, ये तो इनको नजर आता है ना। अब मसला यह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। हमारे मुल्क में जो है वो बाहर से टीटियां आई हुई हैं। अब दुनिया क्या देखती है? जो भारत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर भिजवाने के लिए, क्या हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएं, दुनिया पाकिस्तान को जो है वो एक दहशतगर्द रियासत की नजर से देखे, हमारे साथ ट्रेड खत्म हो जाए। हम समझते हैं कि जब इस किस्म के मामलात ये लोग करते रहे हैं तो अब ये कवानीन फैटफ की रिक्वायरमेंट है। ये इस कवानीन के जुमरे में अगर कोई भी आएगा तो उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की खुली छुट्टी दे दें, आप टीटियों की खुली छुट्टी दे दें। और इनको ऐसा क्यों लगता है कि इनको सामने में रख के जो है वो कवानीन बनाए जाते हैं? जो NRO इन्होंने मांगा है, ये जो 38 शिक्स हैं टोटल नैब एक्ट के अंदर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, उसके अंदर से 34 के अंदर तो इन्होंने कहा है कि हमें जनाब एक NRO आप जारी कर दें। अब ये क्या शिक हुई कि सजा को 5 साल जो है वो 5 साल बाद जो शख्स जिसको एहतसाब अदालत से सजा हो वो अहल हो जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। सजा तो नवाज शरीफ को हुई है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक कवानीन ये बना के ले आए हैं। फिर ये कहते हैं कि 99 से पीछे के आप केसेस नहीं सुन सकते, वो भी इनके केसेस इनको लगता है। तो ये तमाम अपनी एक विश लिस्ट बनाकर लेकर आए थे NRO प्लस की शक्ल के अंदर, जिसको हमने नहीं तस्लीम किया। इनकी विश लिस्ट बनाकर लाए थे। आप कहते हैं कि उसमें नाकामी हो गई, कि लिंक किया जा रहा था, NRO चाहते थे, वो नहीं हुआ। वजीर आजम साहब ने भी इस हवाले से बात कर दी। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब, अब ईद के बाद जो बार बार बात की जा रही है, और ये ऑन सो मेनी ओकेजन्स पास्ट में भी हमने देखा है कि इस किस्म की किसी तहरीक का तस्करा हुआ, लेकिन इसमें संजीदगी का एलिमेंट कितना है वो शायद APC बुलाने के हवाले से बिलावल साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को बार बार कहना पड़ता है कि आप जरूर शामिल हों, अगर आप शामिल नहीं हुए तो ये नाकाम हो जाएगी, फिर फायदा नहीं होगा। सो ऐसा क्या है, क्या तहरीक है? पार्लियामान के अंदर है, बाहर है, सड़कों पर आ रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई फारूक हबीब साहब ने जो बात की इसको क्लियर कर दूं कि जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इसहाक डार साहब के हवाले से बिल है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, जिसे जो है वो मुश्तरका कानूनी मावनत का बिल है कि कोई भी मुल्क, और सादिया साहिबा ये पूरा मसवदा मैंने पढ़ा है, कोई भी मुल्क आपके मुल्क में या आप किसी भी मुल्क में जो शख्स किसी भी क्राइम में किसी भी तरीके से या तो मतलूब है या एज अ विटनेस रिक्वायर्ड है या वैसे रिक्वायर्ड है, उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। उसका फैटिफ से कोई ताल्लुक नहीं है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। वो एक फैशिस्ट बिल है, उसको हम अपोज करेंगे, कर रहे हैं। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, जो एंटी टेररिज्म रिलेटेड UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, उस पर हमने एतराज नहीं उठाया, राइटली नहीं उठाया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। बाकी जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, वो भी दूर होने चाहिए, हम उनको भी दूर करेंगे। मगर बहुत सारे लोग शो देख रहे होते हैं और एक अवाम की राय भी बनती है
तो काइंडली जो टीटी है इसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं। आपकी सारी फॉरेन रेमिटेंसेस स्टेट बैंक के चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, आपका ज़र मुबादला इससे बढ़ता है। तो काइंडली टीटी को अलग रहने दीजिए, वो एक फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। असल मसला टेरर फाइनेंसिंग का है, असल मसला दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो फाइनेंसिंग होती है उसका है। तो काइंडली इसको पॉलिटिकल ना बनाएं, ये पॉलिटिकल है नहीं और वो आपके कहने से पॉलिटिकल बनेगा नहीं। दूसरी बात, जो नैब की आपने बात की, आपने अगर आईने पाकिस्तान पढ़ा हो तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेप करे खुदा ना खास्ता, या मर्डर करे या डिकॉइटी करे और उसको सजा हो जाए, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आईने पाकिस्तान में 5 साल है। मैं इस पे नहीं जाता कि कोई मुसवदा था कि नहीं था, बट काइंडली आईने पाकिस्तान को भी देख लें, डिस्क्वालिफिकेशन आइन में दर्ज है। दूसरी बात ये कि नैब के हवाले से किसने इनसे एनआरओ मांगा है, कब मांगा है, किसने कहा है। हमारे केसेस तो रिलेट ही नहीं करते पब्लिक मनी से, ना उसमें चीनी का मामला है, ना आटे का मामला है, ना बिजली का मामला है। तो एनआरओ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत परसेप्शन है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। अब आइए, बड़े बड़े अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जी, मैं इस्लामाबाद मौजूद था ना जी, और मैं अपने जो पार्टी की टीम है उसको असिस्ट भी कर रहा था मुख्तलिफ मामलात के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि कंडीशन लगाई है, तो उसका शाहिद खान साहब ने जवाब दिया था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मैं अब इससे आगे क्या कह सकता हूँ कि हमने कोई चीज मशरूत नहीं की, एंड गवर्नमेंट की टीम को मुकम्मल बाएतमाद तरीके से मुकम्मल तौर पे ये क्लियर करवा दिया गया था कि हमने कोई चीज किसी चीज के साथ मशरूत नहीं की है, और ये बता दिया गया था। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज्यादती है। बाकी जहां तक बात है JUIF मशरूत नहीं की, राइट सर, मुझे राइट मूविंग ऑन मुझे एक और चीज पे भी, अभी फरूख हबीब साहब का पहले मौकफ जान के फिर आपकी तरफ भी आते हैं। फरूख हबीब साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप तारिर साहब को? क्विकली कर दें, फिर मुझे सादिया बात ये है, सादिया बात मैं आपको ये बात देखें, बात ये है 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल जो है वो नून लीग की हुकूमत रही। क्या इनको जो नैब अमेंडमेंट थी, जो ये अपना मसवदा लेकर आए, जो फारूक एच नाइक ने बनाकर और PMLN ने उसके ऊपर स्टैंप लगाकर उसके ऊपर अपनी आमादगी जाहिर करके इन्होंने जब जमा करवाया, तो क्या नैब का मसवदा इनको उसी वक्त याद आया था जब ये हम फैटफ के बिल्स पास कर रहे थे? अगर फैटफ के बिल्स को लिंक नहीं किया तो ये स्पेशल कमेटी का बायकॉट क्यों करके आए शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी लोग? फिर उसके बाद अगर जब नेशनल असेंबली इसको पास कर रही थी तो वहां पर जो है वो नो की आवाजें किसने लगाई? यही सारी ऑपोजिशन उसको अपोज कर रही थी। फिर एक बाबरकत रात आती है, रातों रात जो है इनको पता चलता है कि अब हम पीछे रह गए हैं, पूरी कौम के सामने मुंह छुपाना हमें मुश्किल हो गया है। फिर ये अगले दिन जो है वो पीछे जो है वो 100 प्याज 100 वाली जो मसाल है वो मैं देना नहीं चाहता, फिर ये पीछे आए उसको पास करने के लिए। इन्होंने जो कौमी मफाद के आगे जाती मफाद को आगे रखा है, कौमी मफाद को इन्होंने जाती मफाद के ऊपर हावी किया। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वजीर आज़म साहब की जो काबीना है उस पे बड़े एतराज़ात उठते थे, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी, दो ऐसे PMs ने जो रेजिग्नेशन दिया। सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें और जी मुकम्मल कर लें। सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें। इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, देखें इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बिल की बात की। देखें, कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के हमें सीधी बात करनी चाहिए। मामला यह है, फैटफ की रिक्वायरमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपके मुल्क के अंदर ये रेसिप्रोकल है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई आपके मुल्क में बैठ के जो है वो दहशतगर्दी करता है, या कोई बाहर से बैठ के आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दों की मददगार साबित होता है, तो हमारे पास एक कानून मौजूद होगा। ये उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि साहबदार को लाने के लिए वापस कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ये फैटफ की रिक्वायरमेंट है। भी उसके अलावा मेरी दो बातों का जवाब दे दें। इन्होंने टीटीज एक मिनट अता साहब 1 मिनट दे दें, आप 1 मिनट मुझे दे दें, मैंने वो सारा बिल पढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा डिटेल से बात कर रहा हूं, आपसे जरा सुन लें। आपने बात की टीटीज की, एक मिनट सादिया, इन्होंने टीटीज की बात की। मुझे आप ये बताएं, हम उन टीटीज की बात कर रहे हैं जो बेनामी टीटीज हैं। महबूब अनवर पापड़ वाला कभी लंदन गए ही नहीं है, वो वहां से टीटियां भेज रहे हैं। वो इस किस्म की टीटियां तो टेरर फाइनेंसिंग के जुमरे में आती हैं, जिनका पता ही कोई नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 17 अरब रुपया
उन टीटी से आ गया। रिस्पॉन्ड कर ले। मुझे अगर आप अर्ज करने दें, बात सुन लूं फारूक हबीब साहब, फिर मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना हो जाए। आपने अगर आपने ये देखा हो सारा मामला, तो नैब का बिल आप लेके आए, हम नहीं लेके आए, जिसमें चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला शेख थी। नंबर 2, अगर आपने वो 48 सफ़ों का फैटिफ का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो जिसमें फैटिफ की रिक्वायरमेंट्स दर्ज हैं, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के अंदर ये नहीं लिखा कि जो टेररिज्म एक्टिविटी होगी वो कवर होगी। उसमें पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जिक्र है। कोई भी जुर्म उसमें आ सकेगा।